नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि, सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। तेजस्वी यादव ने आनन फानन में बुलाई बड़ी बैठक। बिहार के सरकारी शिक्षकों पर बरसे केंद्रीय मंत्री। कैंसर से सुरक्षित रहेंगी बिहार की बेटियां, बोले मंत्री मंगल पांडे। नीट छात्रा केस में पॉस्को क्यों नहीं लगाया, कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। जबरदस्त हंगामे के बीच छात्र संघ चुनाव संपन्न, 2 राउंड फायरिंग। होली पर ससुराल जाने कहा, नर्स पत्नी की पीट कर हत्या। पटना में बड़े अंतर्राज्यीय शराब तस्करी सिंडिकेट का खुलासा। बाल बची 120 की रफ्तार वाली इंटरसिटी, कूद कर भागे यात्री। होली से पहले मुर्गियों में मिला खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू। पटना जू 7 दिनों तक के लिए बंद। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बासघाट स्थित उनके समाधि स्थल पर राजकीय समारोह के तहत नेताओं और अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधि स्थल पहुंचकर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी समारोह में उपस्थित रहे, साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बासघाट स्थित विद्युत शवदाह गृह का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिरी नाला का भी निरीक्षण किया। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार 1 मार्च को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक पार्टी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, आगामी चुनाव रणनीति और संभावित राजनीतिक फैसलों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान किया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इसे अहम माना जा रहा है। बैठक में क्या फैसला होगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे लंबे समय से सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। मांझी ने सरकारी शिक्षकों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि आप सजग हो जाइए। आप 60,000 से 1.25 लाख रुपए तक का वेतन लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे उतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं जितना 25 से 30,000 वेतन पाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाते हैं। प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर आप भी सरकारी शिक्षक बच्चों को पढ़ाइए। जनता आपको पूजेगी और हम लोग भी सब साथ देंगे। अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय में मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। सभी शिक्षक वैसे ही हैं, 10% शिक्षक अच्छे भी हैं। देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर पर किया। इस अभियान का लक्ष्य हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 साल की लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को टीका लगाना है। टीका तय सरकारी हेल्थ सेंटर पर मुफ्त में दी जाएगी। मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के लिए ये गर्व की बात है कि बिहार ने सबसे पहले HPV टीकाकरण की शुरुआत की है। राज्य सरकार की यह योजना अब भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ समाहित कर दी जाएगी। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे आम कैंसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने संकल्प लिया है कि भविष्य में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जाएगा और इस बीमारी से होने वाली मौतों पर रोक लगाया जाएगा। पटना में नीट छात्रा मामले में गिरफ्तार हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अब याचिका पर 2 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई को भी कोर्ट ने फटकार लगाई। सीबीआई से पूछा है कि आपने पॉस्को क्यों नहीं लगाया। सीबीआई को जांच करते हुए 15 दिन हुए। कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन को लेकर अब तक आपने क्या जांच की, क्या आपको मनीष रंजन की जरूरत है। आपने अपने केस में तो पॉस्को एक्ट लगाया नहीं है, आपके पास तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। इस पर आप जवाब दीजिए कि मनीष रंजन की जरूरत आपको है या नहीं।
एसआईटी से भी यही सवाल पूछा गया। एसआईटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रभावशाली व्यक्ति है, इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब जांच सीबीआई कर रही है। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार भी मौजूद था। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान जमकर बवाल हो गया। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी के समर्थक और अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार रिंकल यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। गिरफ्तारी की खबर फैलने ही रिंकल यादव के समर्थक आक्रोशित हो उठे और उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए नारेबाजी और रिंकल यादव की तत्काल रिहाई की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान कैंपस में तनाव फैलाया गया। पटना साइंस कॉलेज में भी फायरिंग हुई। दानापुर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी नर्स पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। यह घटना होली पर ससुराल न जाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनू ने अपने 2 साल के बेटे को पहले छपरा स्थित अपने घर पहुंचाया, फिर देर रात दानापुर लौटकर डायल 112 पर फोन कर पुलिस को हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को उसके घर से हिरासत में ले लिया। मृतका की पहचान पीएमसीएच में हेड नर्स के रूप में कार्यरत चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। हिरासत में लिए गए आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी चांदनी को होली पर ससुराल छपरा जाने के लिए कहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। पटना के खाजेकला थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घसियारी गली में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप उतारी गई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित छापेमारी की और मौके से लगभग 480 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक बड़े अंतर्राज्यीय शराब तस्कर सिंडिकेट का खुलासा हुआ। जांच में यह बात सामने आई कि शराब की यह खेप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मंगवाई जा रही थी। तस्कर पुलिस की नजर से बचने के लिए माल ढोने के लिए ट्रेन का सहारा लेते थे। यह गिरोह केवल तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने पटना में शराब की होम डिलीवरी के लिए एक संगठित नेटवर्क तैयार कर रखा था। बेतिया में एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। बगहा पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस मौत के मुहाने तक पहुंच गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर खतरा टल गया। कुमारबाग रेलखंड पर रेल ट्रैक में फ्रैक्चर मिलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अगर चूक हो जाती तो अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता था। महज 10 दिन पहले ही 9 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण कार्य का CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण 18 फरवरी को हुआ था। इसके बाद इस रूट पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ाई जा रही थी। कुमारबाग रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक में दरार देख ड्राइवर ने फौरन सतर्कता दिखाई, जिससे इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। भारतीय रेल के स्थानीय अफसर मौके पर पहुंचे, तत्कालिक मरम्मत कर ट्रैक को दुरुस्त किया गया और फिर इंटरसिटी को आगे रवाना किया गया। पटना में बर्ड फ्लू खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पीसी कॉलोनी, कंकरबाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौवों और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके में 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। करीब 4,575 मुर्गियों को मारा गया है। 9,662 अंडे और 5,030 किलो दाना नष्ट किया गया है। पटना जू को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। H5N1 बर्ड फ्लू को कोरोना से भी खतरनाक माना जाता है। इसका जानवरों से इंसानों में फैलने का खतरा रहता है। इधर ऐसे मामले सामने आने से सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है।